हेलो, वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो क्लास लेंगे, आज हम जो कुछ पढ़ेंगे वो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखिए चलते हैं आगे। जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म। जिन का अर्थ है इंद्रियों का विजेता। क्या है? जिन का अर्थ है इंद्रियों का विजेता। क्या है? इंद्रियों का विजेता। ठीक है। अन्य नाम इसका जैन धर्म का अन्य नाम क्या है? देखिए, कुरुचर्क धर्म, कुरुचर्क धर्म। ठीक है, यापनीय धर्म, निर्ग्रंथ धर्म। ठीक है, श्वेत पत्र या धर्म। ठीक है, श्वेत पत्र धर्म। ठीक, याद रखोगे, ये अन्य नाम इसका। दोबारा याद करिए, कुरुचक्र धर्म, यापनीय धर्म, निर्ग्रंथ धर्म या श्वेत पत्र धर्म। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, इसमें जो परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थक हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन से? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ठीक है, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और जो 24वें तीर्थक है इसके बारे में कौन बताता है? क्या नाम है? कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है। ठीक है, और कल्पसूत्र पुस्तक को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? 24वें तीर्थक के बारे में कल्पसूत्र नाम से एक पुस्तक है, कल्प है ना, और उसमें बताया गया है। ठीक है, और उसको लिखा किसने? कल्पसूत्रों को उसने उसको लिखा है भद्रबाहु ने। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। ठीक है, जैन धर्म सिंधु घाट सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, याद रखोगे। जैन धर्म के अधिक अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहें? अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जो उसका सबसे ऊपर होता है। जैसे महावीर स्वामी जी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? वह संस्थापक तो कौन है? ऋषभ देव है। वैसे कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है ना, लेकिन वास्तविक वास्तविक क्या जाए संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी जी को माना जाता है। याद रखोगे, महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। ठीक है, और ऋग्वेद में और वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है, वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। किसमें? जो 22वें तीर्थक ऋग्वेद में। ऋग्वेद अभी पढ़ा है ना, पीछे ऋग्वेद पढ़ा था अगली अगली क्लास में, है ना। उसमें अरिष्टनेमी को अरिष्टनेमी को क्या कहा गया है? वासुदेव कृष्ण का भाई कहा गया है। ठीक है, पार्श्वनाथ, ये कौन कौन सा है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थकर थे। पिता का नाम क्या था? राजा अश्व अश्वसेन, है ना, राजा अश्वसेन। माता का नाम क्या था? माता का नाम था वामा देवी। क्या था? वामा देवी। ठीक है, आगे देखिए, जन्म वाराणसी। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। गृह कब त्याग दिया था? 30 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। ठीक है, गृह कब त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में। चार शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा और आस्तेय और अपरिहर्यता। ठीक है, ठीक, चार शिक्षाएं थी। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिहर्य, आस्तेय क्या है? चोरी न करना। चोरी न करना इसका मतलब क्या है? चोरी न करना। ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब क्या है? धन न संचय करना। धन न संचय करना, धन को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, धन को इकट्ठे नहीं करना। ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर की क्या थी? शिक्षाएं थी। क्या कहा? शिक्षाएं थी। और जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, सॉरी, पार्श्वनाथ है ना, इसको क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे, वेरी गुड। ठीक, आगे देखिए, महावीर स्वामी जी के 24वें तीर्थकर हुए हैं। महावीर स्वामी जी क्या हुए हैं? 24वें तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं? 24वें तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक, कौन था? पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था, है ना। और कौन इसका कौन कहाँ से इस संबंध रखता था इसका पापा? कहाँ पर? जातक वंश है। कौन सा कहाँ से रख सकता? जातक, जातक, जातक वंश है ना भाई, सॉरी, जातक, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, कहाँ से रखता था? जातक वंश है। ठीक है,
जातक वंश है, या फिर कह सकते हैं हम अ, अ, इक्ष्वाकु वंश है, या फिर कह सकते हैं इक्ष्वाकु वंश है। कहाँ से? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है। और माता कौन? तिरसला, तिरसला, है ना, जो किसकी थी? चैतक की बहन थी। किसकी बहन थी? चैतक की बहन। किसकी बहन थी भाई? चैतक की बहन, ठीक है, चैतक की बहन, ठीक है, बहन, ठीक है, चैतक की बहन थी लिच्छवी, लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी, ठीक है। और पत्नी कौन थी? यशोदा। पत्नी कौन थी इसकी? यशोदा, ठीक है, पत्नी कौन थी? यशोदा, ठीक है। पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना, पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शना, ठीक है। इसका जन्म को किसका, इसका जन्म हुआ था उसे प्रतीक, किसका प्रतीक माना जाता है? उसके कितने, शेर के प्रतीक माना जाता है, ठीक है। पर शेर का प्रतीक किसके, इसका जन्म को दर्शाता है, ठीक है, शेर का प्रतीक या सिंह, शेर कहते हैं या सिंह, ठीक है भाई, याद रखोगे यार। और बचपन का नाम याद है? बचपन का नाम याद है इसका, महावीर स्वामी का? बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, क्या था? वर्धमान, ठीक। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, याद रखोगे, वर्धमान, ठीक है भाई, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है भाई। आगे देखिए, दामाद कौन था? जमाली, प्रथम शिष्य था इसका, है ना, दामाद कौन था? जमाली, प्रथम शिष्य था, ठीक है। गृह त्याग कब किया गया? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था नंदी भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 22 वर्ष को कठोर तपस्या के बाद रिजु रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे, है ना, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी, याद रखोगे, याद रखोगे भाई, वेरी गुड, ठीक है। उपाधि कौन सी थी? केवलिन, केवलिन की उपाधि, जिन की उपाधि, आहर्त, आहर्त और निर्ग्रंथ, निग्रंथ की उपाधि थी, ठीक है। भाषा कौन थी? प्राकृतिक भाषा थी। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी भाई? मृत्यु 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ये भाई इसकी क्या होती है? इसने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था, याद रखो, दोबारा रिवाज करिए। पहले वर्ष में अशोक वृक्ष के, है ना, पहले वर्ष कहाँ पे? अशोक वृक्ष के। और अंतिम वर्ष 11 महीने, 11 वर्ष 6 माह, 6 माह साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी पर, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पर बैठा था जाकर? सोन बालुका नदी पर, ठीक है, सोन बालुका नदी पर पहले वर्ष कहाँ पर बैठा था? सोन बालुका नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस, ठीक है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, झिंझिक जाम्बिक ग्रंथ में ज्ञान प्राप्ति के बारे में महावीर स्वामी के कैवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक है। क्या क्या कहलाए? कैवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। कहाँ पर कहलाए? जाम्बिक ग्राम में, ठीक है, जाम्बिक ग्राम में ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन कहलाए, और क्या कहलाए? जिन कहलाए और निर्ग्रंथ कहलाए, ठीक, याद रखोगे, वेरी गुड। आगे चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर थे। ऋषभदेव पहला था, ठीक है, 24 तीर्थकर के बारे में ऋषभदेव पहला था। अजितनाथ कौन सा? दूसरा था। संभवनाथ तीसरा था। अभिनयनंदन चौथा था। और सुमितनाथ पांचवा था। और पदम प्रभु छठा था। पदम प्रभु कौन सा? छठा था, ठीक। आगे देखिए, सुपार्श्वनाथ सातवां था। चंद्र प्रभु आठवां था। सुविधिनाथ नौवां था। शीतलनाथ 10वां। श्रेयनाथ 11वां। वसु पूज्य 12वां। और मिलनसार 13वां था, ठीक, मिलनसार कौन सा? 13वां, ठीक है भाई। और आगे देखिए, विमलनाथ है, सॉरी, विमलनाथ कौन सा? 13वां, ठीक है। आगे देखिए, अंतनाथ कौन था? 14वां। धर्मनाथ धर्मनाथ 15वां। शांतिनाथ 16वां। और कंथुनाथ 17वां। और अरनाथ 8वां। मल्लिकनाथ 9वां। मणि शुक्रवरनाथ 20वां। नेमिनाथ 21वां, ठीक है भाई। आगे देखिए, अरिष्टनेमि 22वां। अरिष्टनेमि 22वां। पार्श्वनाथ 23वां। और महावीर स्वामी 24वां, ठीक है। और महावीर स्वामी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, जैन धर्म पांच व्रत थे, 5 व्रत थे। पहला, सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला कौन सा? सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक। तीसरा, चोरी ने आस्तीय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, धन ने एकत्र करें, है ना, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक। पांचवा था, ये चार तो किसके थे? 23वें तीर्थ का नाम, 23वें तीर्थ कौन था? 23वें तीर्थकर उसके हैं। 23वें तीर्थकर बताइए, नाम बताइए, कौन था? पार्श्वनाथ, किसका?
पार्श्वनाथ, है ना, ठीक है भाई। और ये 5वां बढ़ा है किस महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी द्वारा कौन सा जोड़ा गया? ब्रह्मचार्य, ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, ठीक है, याद रखोगे, वेरी गुड, ठीक है भाई। आगे देखिए, जैन धर्म के ज्ञान, मति ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, ठीक है, पूछ ले बताइए, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। बताइए, श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सुनने, सुनकर मिलने वाला ज्ञान। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? सुनकर मिलने वाला ज्ञान, ठीक है। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान कहते हैं अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है, अवधि ज्ञान, ठीक है, अवधि ज्ञान क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान। मन प्राप्त, दूसरों के मन के बारे में जानना, ठीक है, मन प्राप्त क्या है? सॉरी, मन पर्याप्त, पराय, मन पर्याय, मन पर्याय क्या है? दूसरों के धन के बारे में, मन के बारे में जानना, ठीक है। केवल पूर्ण ज्ञान होना, पूर्ण ज्ञान होना, ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, ठीक है। ये देखिए, सम्यक दर्शन, जैन धर्म और उनके उपदेशों में विश्वास, जैन धर्म और उनके उपदेशों में विश्वास। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म और उनके सिद्धांतों का ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैन धर्म और उनके सिद्धांतों का ज्ञान, ठीक है। सम्य चरित्र, जो कुछ जाना जा चुका है उसे कहना, ठीक है, जो कुछ जाना जा चुका है उसे कहना, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म में विभाजन, ठीक है, 300 BC के आसपास जैन धर्म में भागों में विभाजित हुए। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन था? भद्रबाहु को नेतृत्व करने वाले, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व करने वाले। भद्रबाहु कौन था? ठीक है, जिसने कल्पसूत्र पुस्तक लिखी थी, ठीक। और श्वेतांबर कौन था? स्थूलभद्र के नेतृत्व में, ठीक है, जो स्थूलभद्र को क्या करते हैं? न भाग क्या करते हैं? लागू फॉलो करता है ना, जो फॉलोवर है, ठीक है। आगे देखिए, नोट, महावीर स्वामी एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, ठीक है, अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वो ये तो मानते थे कि हम दोबारा जन्म होगा, लेकिन ये नहीं मानते कोई भगवान भी रहता है, ठीक है, यानी कि कोई ईश्वर भी है, इसमें अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ये बात कही गई है, ठीक है, समझ में आ गई क्या कहा उसने इसमें, ठीक है। ये तो मानते पुनर्जन्म होगा, लेकिन ये नहीं मानते थे कि कोई जन्म, वो क्या कहते हैं, कोई भगवान भी है, ठीक, कोई ईश्वर भी है, ठीक है। ये कौन नहीं मानते थे? महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म प्रमुख समितियां, प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? 298 BC में हुई थी, ठीक, कहाँ पर हुई थी? स्थान पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था, अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। और विशेष विशेष क्या था? जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होगा, ठीक है, डिवाइडेड इंटू पार्ट, 2 पार्ट्स, है ना, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए, ठीक है भाई। आगे देखिए, द्वितीय संगीति कौन सी? 512 में हुई थी, है ना, 512 में हुई थी। स्थान कौन था? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? देवार्थी, देवार्थी समा सर्वज था, समा सर्वज। विशेष विशेष क्या है? बिखरे ग्रंथों का संकलन, बिखरे ग्रंथों का संकलन करना, ठीक है, बिखरे ग्रंथों का संकलन करना। आगे देखिए, जैन धर्म में युवध एवं कृषि दोनों वर्जित हैं, दोनों वेदों, दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है, ठीक है। जैन धर्म एवं युवध कृषि में दोनों वर्जित हैं, दोनों में क्या होती है? जीवों के प्रति हिंसा होती है, ठीक है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग है, और 10 प्रकीर्णन है, 6 छंद है, और 4 क्या है? मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, ठीक है, याद रखो लोगे, वेरी गुड। आगे देखिए, दोबारा जैन साहित्य में आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, और 6 छंद सूत्र, और 4 मूल सूत्र, और 1 नंदी सूत्र, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध, ठीक है, यहीं तक रहना था, जैन धर्म तक, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर जरूर कर दें एक दूसरे बच्चे के पास, ठीक है भाई।